पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक खास पैकेज दिया जाता है। वो पैकेज मिलता है कट्टर हिंदुत्ववादी घोषित होने वालों को, जो अपने आप को मुसलमानों के आगे सबसे ज्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी घोषित करेगा। जो जितना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएगा उसे उतनी मोटी रकम दी जाएगी। और ये कट्टर हिंदुत्ववादी लोग सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक और सड़क से लेकर के हर सेक्टर में आपको मिल जाएंगे, जिनके दिमाग में सिर्फ ये भरा होगा कि मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलानी है। और इसमें शर्मा जी का लड़का कब खतना करा करके सोशल मीडिया पर मुश्ताक अली बन जाएगा, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं रहेगी। और फिर हिंदुओं को देने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि मुश्ताक अली बन करके हिंदुओं को गाली देगा और इससे मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनेगा। ऐसा करना कर्नाटक के श्रीकांत को भारी पड़ गया है और पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा है। और जब हकीकत तक पहुंचे तो श्रीकांत जो है वो मुश्ताक अली बन करके, यानी कि सोशल मीडिया पर अपना खतना करा करके मुश्ताक अली बन करके हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहा था। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था मुश्ताक अली बन करके। ऐसी कई घटनाएं देश में लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने का यह सिलसिला लगातार जारी है। आपको लेकर के चलते हैं कर्नाटक की पहली उस घटना पर, जहां श्रीकांत मुश्ताक अली बन करके मुसलमानों के खिलाफ और खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा था। कर्नाटक के बागलकोट में पुलिस ने मुस्लिम के नाम पर बनाए गए एक फेसबुक अकाउंट के माध्यम से हिंदुओं के खिलाफ अभद्र पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कई बार ऐसा होता है जब यह पाया जाता है कि जिस नाम से अकाउंट चल रहा है असल में उसके चलाने वाला कोई और है। यह घटना चर्चित हस्तियों के नाम से भी सामने आती है। कई बार किसी काल्पनिक नाम के ही सहारे आरोपी फेसबुक या ट्विटर पर पोस्ट करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक से सामने आया है, जहां एक शख्स को फेसबुक पर जहर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कर्नाटक के बागलकोट में पुलिस ने मुस्लिम के नाम पर बनाए गए एक फेसबुक अकाउंट के माध्यम से हिंदुओं के खिलाफ अभद्र पोस्ट करने के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने नफरत फैलाने वाले पोस्ट करने के आरोप में एक निजी बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने यह खबर दिखाई है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जिक्र है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिद्धारुंद्रा श्रीकांत के रूप में हुई है, जो फेसबुक पर मुश्ताक अली के नाम से सक्रिय था। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि उसने फेसबुक पोस्ट में हिंदुओं को भड़काने वाले पोस्ट डाले। उसने बताया कि उसका हिंदुओं के प्रति अधिक लगाव था और वे उन्हें एकजुट करने का प्रयास कर रहा था। इसके अलावा भी उससे कई पोस्ट को लेकर पूछताछ की जा रही है। बागलकोट के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि बागलकोट पुलिस सोशल नेटवर्किंग साइट पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ऐसा कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तार किए गए शख्स से यह भी पूछा जा रहा है कि कहीं इसका कोई बड़ा रैकेट तो काम नहीं कर रहा। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ और इसमें कितने लोग शामिल हैं। यानी कि श्रीकांत मुश्ताक अली बन करके हिंदुओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा था, जिससे सीधा सीधा मैसेज ये जाए कि भाई देखिए, मुसलमान जो है वो हिंदुओं के खिलाफ जहर भाषा बोल रहे हैं और जब जहर भाषा बोल रहे हैं तो हिंदुओं को जाग जाना चाहिए ऐसे मुसलमानों के खिलाफ। और असल में मुसलमान जो है संविधान के दायरे में रह करके हर चीज को, हर काम को अंजाम देते हैं। वो ऐसी घिनौनी हरकत श्रीकांत जैसी नहीं करते। ये सिर्फ एक मामला नहीं है जहां पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश श्रीकांत जैसे लोगों द्वारा की गई है, जिनके दिल दिमाग में सिर्फ
गोबर गोमूत्र जो है एक शाखा ने भर दिया है, जिसमें सिर्फ दिन रात ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमान से नफरत करो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाओ। उसी का शिकार जो है श्रीकांत हुआ, और श्रीकांत ने मुस्लिम नाम से आईडी बना करके मुसलमानों के खिलाफ जहर बोने की कोशिश की समाज में, जिसका खामियाजा श्रीकांत को जेल की सलाखों के पीछे जाकर के भुगतना पड़ रहा है। और तो और सिर्फ एक ही वाक्य नहीं है, क्योंकि वीरभूमि में भी ऐसी ही घटना घटी जहां मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। मारने वाले भी मुसलमान थे, पर बीजेपी आईटी सेल के और जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, उस यूनिवर्सिटी में किस तरीके का जहर मुसलमानों के खिलाफ बोया गया और कैसे हिंदू मुसलमान बीजेपी आईटी सेल ने किया, एक बार इस पर भी नजर डालें। आपको बता दें कि बीजेपी का आईटी सेल नफरत फैलाने में माहिर है। पश्चिम बंगाल में आज राजनीतिक संघर्ष में 14 लोगों की हत्या हुई। आईटी सेल बता रहा है कि 14 हिंदुओं की मुसलमानों ने हत्या कर दी। गोदी मीडिया में देखा तो पता चला कि ये टीएमसी के 2 गुटों के बीच संघर्ष हुआ। टीएमसी के एक गुट के एक मुसलमान नेता की हत्या दूसरे गुट के मुसलमान गुंडों ने कर दी। दूसरे गुट ने बदले की कार्रवाई में 14 मुसलमानों की हत्या कर दी। शर्म आती है कि गुंडों को धर्म से बताना जरूरी हो गया है। इस पूरे हत्याकांड में दूर दूर तक हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है, पर चूंकि पश्चिम बंगाल में है तो अफवाह फैला दो कि हिंदुओं की हत्या हुई है। पर ऐसी घटनाएं किसी भी समाज के लिए कलंक है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल, गुजरात में भी ऐसी हत्याएं कलंक है, जिस पर समाज का एक हिस्सा गर्व करता है। क्योंकि जो घटना बंगाल में घटी है उसका किसी मुसलमान ने आकर के समर्थन नहीं किया। और हमने वो तस्वीर भी देखी जब 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, और वो 92 में जो कृत्य इन लोगों द्वारा अंजाम दिया गया, ये उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए दिखाई दिए, विजय दिवस के रूप में मनाते हुए दिखाई दिए। जहां गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ, उस दंगे को शौर्य के रूप में मनाते हुए दिखाई दिए। पर किसी मुसलमान ने, जब कोई मुसलमान आरोपी उसमें निकला तो कोई मुसलमान उसके साथ में खड़ा नहीं हुआ। और साथ ही साथ घटना के आरोपी जानबूझकर के मुसलमानों को बना दिया गया, तब जाकर भी मुसलमानों के साथ मुसलमान खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। ये घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, जिसमें सिर्फ रडार पर सरकारी जो कुकुर मुत्ते हैं उनके चलते इन मुसलमानों को बदनाम करने का कारनामा किया जा रहा है। एक ऐसी ही घटना घटी जहां एक और बैंक कर्मचारी ने मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ जहर उगला। अपने नाम के आगे लिखते हैं रवि हिंदुत्ववादी, जो कि एक ट्वीट करते हैं, एक फिल्म शाहीन बाग की शेरनियों पर भी बननी चाहिए, जिसमें 500 रुपए देकर शेरनियों को घोड़ी बनाया जाता है। ये एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी है, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रवि गुप्ता इसका नाम है, पर गुप्ता जी ने अपना नाम और अपना सरनेम चेंज करके हिंदुत्ववादी लिख दिया है, क्योंकि इन्हीं के दम पर जो है हिंदुत्व की नींव टिकी हुई है, क्योंकि इन्हें सिर्फ जहर उगलना है। जहां एचडीएफसी बैंक हेडक्वार्टर सिविल हेडक्वार्टर कैरियर्स आपका कर्मचारी मुस्लिम औरतों, लड़कियों और बच्चियों को घोड़ी बनवाना चाहता है। आप एक अच्छा बैंक हैं, उम्मीद है अपने मुस्लिम खाता धारकों की भावनाओं की परवाह करते हुए कार्रवाई करेंगे। ये तस्वीर सामने आई है और ये कर्मचारी राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे माहौल जो बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे भी नफरत फैलाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ श्रीकांत जैसे लोग हैं, जो कि पोस्ट पर आकर के मुश्ताक अली नाम लिखेंगे और हिंदुओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। इससे इनके दिमाग की गंदगी पता चलती है कि खुद हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं और खुद ही आईडी बना करके हिंदुओं को गरियाने का भी काम कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।